चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और शाम तक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उनकी तरफ से किया गया जिसने इस सियासी तूफान को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जो आयोग है वोट चोरी करने वालों को बचा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राहुल गांधी का दावा ये भी कि मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम यानी वोटरों के नाम डिलीट कर दिए जा रहे हैं, खासकर उन इलाकों से जहां कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत माना जाता है। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद का जिक्र भी किया था। अलंद विधानसभा क्षेत्र जहां पर उन्होंने कहा कि तकरीबन 6000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए। ये नाम ज्यादातर अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग के मतदाताओं के थे। आपको याद दिला दें कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अलंद सीट कांग्रेस ने जीती थी और आज राज्य में पार्टी की सरकार भी है। राहुल गांधी ये भी दावा करते हैं कि 2023 से कर्नाटक पुलिस का अपराध विभाग इन आरोपों की जांच में लगा हुआ है और इस दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लगातार 18 बार पत्र भी लिखे और जानकारी तलब की, लेकिन 18 महीनों में एक भी जवाब जो है वो नहीं मिला। अब राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से एक हफ्ते के भीतर डिटेल सार्वजनिक करने की मांग कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी किया है जो इस वक्त विपक्ष के तौर पर क्या संदेह पैदा करता है। ये अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर इनकी मंशा क्या है। शाम होते होते राजनीति में इस पोस्ट ने जैसे भूचाल ला दिया। पोस्ट क्या था जरा वो भी जान लीजिए। पोस्ट में लिखा गया, देश की युवा, छात्र और जेन जी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। यानी राहुल ने सीधा देश की नई पीढ़ी से अपील कर दी। अब तो साफ है कि राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद सत्तारूढ़ दल पलटवार जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है और मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी पहले भी कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने और झूठ भ्रम फैलाने का आरोप लगाती रही है, लेकिन राहुल का ये सीधा हमला चुनाव आयोग पर है जिसे लेकर आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक विवाद होना तय माना जा रहा है। यानी चुनावी मौसम में राहुल गांधी ने एक बार फिर से लोकतंत्र और संविधान के मुद्दे को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर चुनाव आयोग या बीजेपी की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। चुनाव आयोग ने हालांकि वोटरों के नाम डिलीट किए जाने को लेकर साफ कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। जिन मामलों का जिक्र किया जा रहा है उसमें एफआईआर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही दर्ज कराए गए थे और यह संभव ही नहीं है कि कोई भी शख्स किसी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दे। जिन आरोपों को राहुल गांधी लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है, निरर्थक है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जिस पोस्ट का हवाला अब बीजेपी दे रही है कि जो पोस्ट किया गया राहुल गांधी की तरफ से जेन जी का शब्द का इस्तेमाल किया गया, आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा कि नेपाल में किस तरीके से हालात बने। इससे पहले आप आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके हालातों को भी आपने देखा होगा और इसीलिए अब इस पोस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पोस्ट को लेकर क्या कोई सफाई देती है, मंशा क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है, ये अब चर्चा का विषय है।